और रांची के अलवर टिक्का चौक से लेकर हर गली और चौक चौराहों पर जश्न का माहौल है। हर तरफ भारतीय वायुसेना के पराक्रम की तारीफ हो रही है और भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। झारखंड की जनता ने भारतीय सेना की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देने का वक्त आ गया है। और अलवर टिक्का चौक सीधे हम चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी हैं और डोरंडा से भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजय, क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि हर तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं काफी सुखद तस्वीरें हैं और पूरे देश के कोने कोने से तस्वीरें आ रही हैं। बाकायदा उस पर नाम चस्पा अगर नहीं किया जाए तो लगेगा कि पूरा देश एक है, पूरी पॉलिटिक्स धराशायी हो गई है और सभी भारतीय वायुसेना के जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए झारखंड की सवा 3 करोड़ जनता ने भारतीय सेना को सलाम भेजा है, भारतीय सेना को सैल्यूट किया है। भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, उसके आतंकी ठिकानों को हमला किया, न सिर्फ आम लोग बल्कि जो कोई भी पुलिस सेवा में आप देखेंगे भारतीय सेना का यही वो हथियार, जब आग उगलता है तब पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाता है, थर्राने लगता है और इनके सीने में तमाम झारखंड के लोगों के सीना चौड़ा हो गया। मैं सीधे वक्त बिना गवाए क्या कहेंगे भारतीय सेना के जज्बे को? हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं, उनके जज्बा को। हम हर समय अपने देशवासियों के लिए, अपने धरती माता के लिए, भारत माता के लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल यही जज्बा ने आज पाकिस्तान को थरा दिया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारतीय सेना में यहाँ हम लोग मौजूद है, सब तरफ से हम लोग खुशी मनाते हैं और हम लोग दिल कभी छोटा नहीं होगा। कोई संदेश भारतीय सेना के लिए? कोई हम लोग सलाम ही देते हैं इसके लिए। यानी कि जरूरत पड़ेगी तो तमाम ये देखेंगे, वर्दी जो खाकी वर्दी कहा जाता है, भारतीय सेना को सैल्यूट लोगों ने किया है। क्या कहेंगे टूडी साहब? हम लोग देश के लिए त्याग है। बुलावा आएगा तो जाएंगे सीमा पर, बुलाएगा तो हम लोग जाएंगे। देखिए झारखंड पुलिस की सेवा में है, लेकिन इनका जज्बा देखिए कि यदि केंद्र सरकार इन्हें कश्मीर की सीमा पर, भारतीय सीमा पर वायुसेना ने स्ट्राइक तो करा है। अमित पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित पांडे, कहीं न कहीं चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, पूरी भारत सरकार की तरफ से एक ही मैसेज है, भारत की तरफ से एक ही मैसेज है कि हमने ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की है, क्योंकि ये आतंकी भारत में भेजने की तैयारी थी, आत्मघाती हमले करने की तैयारी थी, इसलिए किए गए। जी बिल्कुल, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें विदेश मंत्रालय की ओर से जो हुई है और अब तक की ये भारत की इकलौती जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है, तो उनका यही कहना था कि ये नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्पेसिफिकली टारगेटेड स्ट्राइक है। मतलब कि इसमें मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है और एहतियात किसी बड़े खतरे को टालने के लिए ये एक स्ट्राइक की गई है। तो अपने हितों की रक्षा के लिए भारत ने स्ट्राइक की है, ये भी कहा गया है। इन सारी चीजों से भारत एक संदेश देना चाहता है कि अगर हमारे हितों को नुकसान पहुंचता है और अगर ऐसे आत्मघाती दस्तों की जो फैक्ट्री है या जो कैंप है वो हर एक देश की सरपरस्ती में तैयार होते हैं, तो हम उसको तबाह करेंगे। और आज जो स्ट्राइक की है, जो जैश के सरगना की सरपरस्ती में जो पूरा कैंप चल रहा था उसको तबाह करने की स्ट्राइक हुई है, हमारी आत्मरक्षा के लिए है, हमारे हितों की रक्षा के लिए है। जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसका स्वागत कर रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बधाई दी इंडियन एयरफोर्स को। अभी कुछ देर पहले अमित शाह ने बोला है कि आई कांग्रेचुलेट एंड सैल्यूट द ब्रेवरी and valor of armed forces. Today's action further demonstrates that India is safe and secure under the strong and decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi. मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूँ, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन वाकई ये भारत वर्ष के लिए, जैसे हमने लगातार देखा, हमने आपको तस्वीरें दिखाई दौसा की, हमने आपको तस्वीरें दिखाई